Now open your maths textbook, page number 123. Today we are going to do page number 123 from your maths textbook. So open textbook page number 123 and the topic is the sea. Means sea. Here can you see what is this? Samudra, right? So Bala is standing on the sea coast and looking at the vast sea. Now एक लड़की है जो समुद्र के सामने खड़ी है in front of, right, sea coast. जो दरिया किनारा होता है ना उसको हम sea coast बोलते हैं. The sea looks endless. और जो sea है वो हमें endless दिखता है. हमें ऐसा लगता है कि इसका तो कोई एंड ही नहीं है, ये ऐसे ही वाटर 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 ही है. Now here the question is, have you seen the sea? क्या आपने sea देखा है? In the picture, where is the sea? और पिक्चर में sea कहाँ है? तो अगर आपने देखा है तो आप क्या लिखोगे? Yes, I have seen the sea. Right? यहाँ पे तो आप यही लिखोगे. Yes, I have seen the sea. और in the picture, where is the sea? पिक्चर में sea कहाँ है? तो आप क्या लिखोगे? In the picture, the sea is opposite of Bala. Right? ये बाला है, उसके opposite side में है. तो आप ऐसा लिखोगे. उसके बाद now look for the sea in the map of India. और मैप ऑफ इंडिया में आपको सी देखना है कि कहाँ है. एंड व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी. और जो समुद्र होता है उसके लिए कौन सा कलर यूज होता है. तो देखिए, आई विल शो यू द मैप ऑफ इंडिया. देखो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है. तो इतना पोर्शन है ब्लू कलर का. तो ये सारा जो है वो सी है. मीन्स यहाँ पर भी समुद्र है, यहाँ पर भी समुद्र है, ये सब. राइट. तो उसके अंदर जो है वो आइलैंड्स होंगे. आपको यहाँ पे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये वाला तो वो आइलैंड है. यहाँ पे अरेबियन सी और इस साइड बे ऑफ बंगाल. तो हमारा गुजरात है वो कौन से सी में आता है? देखो, अरेबियन सी. देन महाराष्ट्र में भी अरेबियन सी है. राइट. कर्नाटका, केरला. और इस साइड अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल, वो बंगाल की खाड़ी बोलते हैं जिसको, बे ऑफ बंगाल. देन ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश. और ये सब जो है वो बे ऑफ बंगाल की साइड है. देखो, है ना, है तो समुद्र ही बट उसको एक नाम दिया गया है, बे ऑफ बंगाल. और दिस इज अरेबियन सी. तो इस साइड के जो है स्टेट्स वो अरेबियन सी में आते हैं और इस साइड के जो स्टेट्स है वो किस में आते हैं? बे ऑफ बंगाल में की कॉर्नर पे. राइट. तो आपको ये बुक में क्या क्वेश्चन था कि उसको कौन से कलर में शो किया है मैप में? सो यू कैन राइट द कलर इज ब्लू. कौन से कलर में शो किया है? ब्लू कलर में. राइट. नाउ मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड. अभी आपको ऐसे स्टेट्स को मार्क करना है जिसके एक साइड में सी हो. तो सबसे पहला क्या आएगा? जैसे मैंने आपको बोला, देखो आपको मेरे साथ साथ मार्क करने जाना है. गुजरात. गुजरात की एक साइड सी है. यस. उसके बाद महाराष्ट्र. देखो, महाराष्ट्र में भी एक कॉर्नर है, एक साइड जो है उसमें सी है. इस साइड नहीं है बट यहाँ पे तो है. उसके बाद कौन सा स्टेट आएगा? गोवा. देखो, गोवा तो एकदम छोटा सा है लेकिन उसकी भी एक साइड में क्या है? सी. उसके बाद कौन सा आएगा? कर्नाटका. कर्नाटका भी एक साइड में है. केरला के एक साइड में सी है. उसके बाद तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में आप ऐसे टिक करोगे. उसके बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में टिक करोगे. मार्क करना है ना, टिक मार्क करोगे आंध्र प्रदेश में. उसके बाद यहाँ पे ओडिशा आ रहा है, ओडिशा में करोगे. देन वेस्ट बंगाल. देखो, इस सब स्टेट्स जो है, ये सभी स्टेट्स, उसकी एक साइड, एक कॉर्नर जो है, एक साइड उसमें सी है. राइट. उसका एक पार्ट है वो सी में आता है. जैसे कि देखो यहाँ पे है पूरा. तो यहाँ पे जितने जितने भी सिटीज होंगे उसकी जो लास्ट, मतलब जो लास्ट लैंड होगी वहां पे सी होगा. यहाँ पे जो राजस्थान है तो यहाँ पे डेजर्ट होगा. राइट. तो ये वाला जो पार्ट है वो डेजर्ट में दिखाया गया है. तो आप ध्यान रखना. और ये जो है वो ब्लू में दिखाया गया है. तो आपको हमने जिसमें जो भी स्टेट सी कोस्ट के पास है हमने वहां पे मार्क किया. नाउ नेक्स्ट, नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव सी. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड. कोई
एक ऐसा हमको बताना है स्टेट का नाम, ऐसा राज्य का नाम जिसके कोई भी साइड सी नहीं है, कोई भी साइड दरिया नहीं है। तो वैसे ही हमको पता चल जाएगा। देखो ये सबसे मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है वो सभी स्टेट से घिरा हुआ है। एक साइड गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, राइट। तो यहाँ पे कोई भी सी कोस्ट नहीं दिख रही है आपको। तो कौन सा ऐसा स्टेट है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश, राइट। आप यहाँ पे लिखोगे और इसके जो आंसर्स है वो भी मैं आपको नोटबुक में लिख दूंगी। तो आपको वो बुक में अपने आप लिख लेने हैं आपके नोटबुक में। देखो इसके कैसे आंसर्स लिखने हैं, आई विल शो यू। सी दिस इज माई बुक एंड आंसर इज रिटन। द फर्स्ट क्या था? हैव यू सीन द सी इन द पिक्चर? तो इसमें लिखोगे यस आई हैव सीन द सी इन द पिक्चर। द सी इज ऑपोजिट ऑफ बाला। तो ये भी राइट है, बाला के ऑपोजिट में है। उसके बाद हमने देखा कि नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी? तो मैंने आपको बताया इंडिया के मैप में कौन सा कलर यूज हुआ था? ब्लू कलर इज यूज्ड टू शो द सी। तो आपको ये नोटबुक में लिखना है। उसके बाद हमने कुछ स्टेट्स में मार्क भी किया। मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन दी वन साइड। एक साइड में हमने मार्क किया तो कौन कौन सा आया? स्टेट्स विच हैव सी ऑन देयर वन साइड आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, जो हमने ऑलरेडी मार्क कर ली है टेक्स्ट बुक में। और उसके बाद हमने अभी लिखा ना यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी कोई भी साइड नहीं है सी? मध्य प्रदेश इज द स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड, राइट। तो आपको ये सारे जो आंसर्स है वो लिख लेने हैं। उसके बाद लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स एंड यूज्ड अ लोकल एरिया मैप, अ मैप ऑफ इंडिया एंड अ वर्ल्ड मैप एक्सेट्रा। अब क्या करो, आपके पास अगर इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड मैप हो तो आप उसको कंपेयर करो। जहां पर आपको ब्लू पोर्शन दिखेगा वो सी लाइन होगी, मतलब कि वहां पे समुद्र होगा। और बाकी आप सबको कंपेयर करो कि यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितना एरिया है। और आप उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो इफ इट इज अवेलेबल एट योर होम। देन नाउ सी लाइन्स बिटवीन द स्टेट्स। अब स्टेट्स की जो लाइन है उसके आगे हम पढ़ते हैं साबू इज कंफ्यूज्ड अबाउट द लाइन्स शोन बिटवीन द स्टेट। अब वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, जो स्टेट्स के बीच में लाइन ड्रॉ होती है ना उसके लिए। तो देखो ये बोल रहा है आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सो एनी लाइन्स ऑन द ग्राउंड। देखो ये क्या बोल रहा है, उसने बोला यहाँ पे जो लाइन खींची हुई है ना तो वो हम मैप में शो करते हैं। अब आप गुजरात से महाराष्ट्र जा रहे हो तो आप यहाँ से क्या लाइन देखोगे रोड के ऊपर कि ये लाइन जो है हाँ यहाँ से अभी महाराष्ट्र स्टार्ट होगा। ऐसा ग्राउंड पे लाइन नहीं होती है, राइट। तो ये जो लड़का है वो कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो ऐसी कभी लाइन देखी ही नहीं ग्राउंड पे। हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप? हम मैप में ऐसी लाइन क्यों देखते हैं? सो नो, देर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड। अंडरस्टैंड? उसका आंसर भी यही है कि ग्राउंड पे ऐसी लाइन नहीं होती है। द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिंस। मैप हमको क्या शो करता है? वही कि एक स्टेट कहाँ पे कंप्लीट होता है और दूसरा स्टेट कहाँ पे स्टार्ट होता है। इसीलिए मैप में ऐसी लाइन्स होती है बट रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। अंडरस्टैंड? जैसे आप जूनागढ़ से राजकोट जा रहे हो तो आपको पता होगा कुछ साइन बोर्ड्स होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी ये हद है वो जूनागढ़ की खत्म होके यहाँ से राजकोट की हो रही है। और जो भी शाहपुर और वंथली से भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसको पता होगा कि वहां पे कुछ बोर्ड होता है कि यहाँ से जूनागढ़ की जो भी लैंड है वो खत्म हो रही है, यहाँ से इसकी स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा होता है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे ये सिटी एंड हो रहा है, दूसरा विलेज स्टार्ट हो रहा है। उसमें ऐसे कोई लाइन नहीं खींची होती कि ये कोई शाहपुर आ रहा है या जूनागढ़ आ रहा है या राजकोट आ रहा है। ये सिर्फ शो करने के लिए है। नाउ सी, नाउ
Sabu is telling, oh yes, we paid the toll taxes at the border. Yes, हम toll tax भी paid करते हैं. I saw a big board saying welcome to Haryana. Yes, now this is okay. जब भी हम कोई सिटी में या जब भी हम कोई स्टेट में एंटर कर रहे हैं तो आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे, वेलकम टू हरियाणा या वेलकम टू गुजरात. कोई सिटी में एंटर कर रहे हो तो आपको दिखेगा वेलकम टू राजकोट या वेलकम टू अहमदाबाद. तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ से अहमदाबाद आ गया, राइट. बट रियल में कोई भी लाइंस नहीं होती है. आपको मैप शो कर रहा है कि कहाँ से कौन सी लाइंस एंड कौन सा स्टेट स्टार्ट हो रहा है और कौन सा स्टेट एंड हो रहा है. वरना पता ही कैसे चलेगा, हम सीधा ही ऐसे मैप ड्रॉ कर दे तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे गुजरात है, कहाँ पे महाराष्ट्र है, कहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है. तो देख के तो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, समझ में आया. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, मतलब के टू सिटी के बीच का डिस्टेंस. जैसे ये इडलीपुर, ये बर्फीनगर, ये ढोकलाबाद, भेलपुर, राइट. तो इस तरीके से सारे जो नाम दिए हैं सिटीज के, ये छोला घाट. तो देखो अब यहाँ पे ऐसा लिखा है, दीज आर 5 टाउन्स, फाइंड आउट. यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि क्या है. और मैप में स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ही आपको पता चलेगा स्केल क्या है. 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर एंड 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तो कोई भी ऐसे हो, हम 10 किलोमीटर का तो पेपर ला नहीं सकते, है ना. आपने मैप देखा होगा. तो जैसे कि इंडिया का मैप है, वो पेपर में तो इतने से पेपर में आ गया, है ना, इतने से पेज में आ गया. बट रियल में क्या इंडिया इतना है. और अगर रियल में हम उसके जैसा ही बड़ा मैप बनाना चाहेंगे तो पूरा पेज ही इतना बड़ा हो जाएगा कि आप तो उसमें ढक जाओगे पूरे. तो ऐसा तो नहीं होता है. तो मैप जो होता है उसमें स्केल होता है कि 1 सेंटीमीटर स्केल ले तो वो 10 किलोमीटर ग्राउंड में, रियली मैप में ऐसा ही होता है, राइट. तो यहाँ पे ऐसा लिया गया, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. मतलब आप स्केल से मेजर करोगे तो इतना है ना, 1 सेंटीमीटर इमेजिन करेंगे, राइट. तो ये 10 किलोमीटर, वापस ये 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर. तो ऐसे कर करके हम लोग 2 सिटीज का मेजर करेंगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर. अब हमको सेंटीमीटर यहाँ पे चाहिए. देखो इडलीपुर यहाँ पे है, बर्फीनगर यहाँ पे है. तो हम परफेक्ट अगर मेजर करें तो ये 5 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड, बिकॉज हमको सेंटीमीटर में बोला गया है फाइंड करने के लिए, इसलिए. हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ यू वांट टू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर. अब आपको बर्फीनगर से इडलीपुर जाना है तो आप कितना ट्रैवल करोगे. इसमें तो 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है, राइट. नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है. तो 1 का 10, तो 5 का हम इजी कर सकते हैं. 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, राइट. समझ में आया. 1 में 10, वापस दूसरा में 20, अगर 3 सेंटीमीटर तो 30, 4 सेंटीमीटर तो 40 एंड 5 सेंटीमीटर तो 50. समझ में आ गया. नाउ देर इज अ प्लेस कोल्ड थुपका ग्राम midway between Idlipur and Barfinagar. Mark it with T. अब यहाँ पे थुप्पा ग्राम जो है वो इडली एंड बर्फीनगर के बीच में एकदम मिडल में है. तो उसको हमको टी से मार्क करना है. तो सबसे पहले हम दोनों का स्केल लेके मेजर करेंगे. दोनों 5 आ रहा है. दोनों का जो मिडिल पॉइंट है वो 2.5 है, यहाँ पे आ रहा है. तो आप यहाँ पे टी करोगे. अगर ये टी से स्टार्ट होता है तो टी करोगे. अगर किसी की बुक में ये के से खमनपुर लिखा होगा, राइट, तो खमनपुर लिखा है तो आप यहाँ पे के लिखोगे. नथिंग इज डिफरेंट, ओनली नेम इज डिफरेंट. आपको मेजर तो सेम ही करना है. नाउ द टाउन कोल्ड जलेबीपुर इज 35 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बोथ छोला घाट एंड ढोकलाबाद. तो देखो ढोकलाबाद है एंड छोला घाट है, दोनों से 35 किलोमीटर दूर है. कौन दूर है? एक गांव का नाम है जलेबीपुर, राइट. जलेबीपुर की बात हो रही है. उसके बाद क्या करना है, वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, मार्क जे फॉर इट. और आपको क्या मार्क करना है, जे मार्क करना है, वो कहीं पर भी हो. तो
आपको दोनों साइड से 35 काउंट करना पड़ेगा ना। देखो इस साइड से भी 35 होना चाहिए, इस साइड से भी 35 होना चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा। समझ में आया? नाउ यू अंडरस्टैंड 35 किलोमीटर्स का मतलब है 3.5 सेंटीमीटर अवे, राइट? ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग यू। 335 का मतलब क्या होता है? 3.5। जैसे 25 किलोमीटर होगा तो 2.5, वैसे 35 किलोमीटर है तो 3.5। तो दोनों साइड से हमें 3.5 का मेजर करना है। तो यहाँ पे तो ऐसे कर्व्ड लाइन है, तो हम इसको पहले यहाँ से मेजर करेंगे कि 3.5। देखो यहाँ पर भी ऐसे ये 1 2 3 एंड देन 5, तो ये यहाँ से आएगा, तो मैं इस साइड से भी कर सकती हूँ, राइट? तो ये अगर हम देखें तो ये मिडिल में यहाँ से आएगा, यहाँ पे। ओके, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ, ये यहाँ पे आएगा 3.5। तो इसको आपको जलेबीपुर का जे करना है, अंडरस्टैंड? यहाँ पे नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट। अब जो भेलपुर एंड छोलाघाट है ना, उसका आपको लेंथ फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? यू कैन यूज अ थ्रेड। आप एक जो थ्रेड होता है ना, डोरी, उसका भी मेजर कर सकते हो, राइट? तो आप ये डोरी का यूज करना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। उसको ऐसे ऊपर ऊपर रखते जाना, तो आप इजीली मेजर कर सकोगे। सी, आई विल शो यू हाउ टू मेजर। देखो हमको मेजर किसका करना है? बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट। तो भेलपुर एंड छोलाघाट, तो आप यहाँ से भी छोलाघाट से भेलपुर का भी फाइंड कर सकते हो, और भेलपुर से छोलाघाट की भी फाइंड कर सकते हो, आपको जैसे समझ में आए। देखो हम यहाँ से करें तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे रखो, ओके। फिर थोड़ा सा ये यहाँ पे आया, तो यहाँ से हम हाथ ऐसे प्रेस कर देंगे। फिर थोड़ा इसको ऐसे टर्न करो, फिर उसको ऐसे ऊपर टर्न करो, तो आप इजीली इसको देखो। अभी इसको छोड़ दो, अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ना, उसको पकड़ो। देखो ये है, तो इसको ऐसे पकड़ते जाओ। अब इसको टर्न कर दो थोड़ा सा। नाउ अगेन यू कैन टर्न दिस। देखो जहां जहां से ये टर्न हो रहा है, वहां वहां पे हम इसको ऐसे टर्न करते जा रहे हैं और बैंड करते जा रहे हैं, राइट? इसको ये ऐसे छोड़ दो, यहां से इसको ऐसे छोड़ दो, फिर ये ऐसे आ गया। फिर यहां से टर्न हो रहा है, तो इसको यहां से होल्ड कर लो, फिर ऐसे यहां परफेक्ट आ रहा है, तो आप इसको पकड़ लो और एकदम से याद रखो कि यहाँ पे है, ओके। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और फिर इसको परफेक्टली हमने जहां से मेजर छोड़ा वहां से कट करो। हो गया? अब ये इतना आया। अब देखते हैं कि इसका मेजर कितना होता है। तो इसको हम सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे, तो ये हमारा जो है वो 6 सेंटीमीटर आया, राइट? इसमें थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, बट हमारा जो थ्रेड है वो 6 सेंटीमीटर आया। किसी को 5 भी आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा मेजर किया है, राइट? तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर, राइट? समझ में आया? जैसे 5 है तो 50, तो 6 है तो 60। दिख तो हमें छोटा रहा है, बट ये ऐसे कर्व्ड जा रहा है ना, इसलिए। तो समझ में आया इसको कैसे करना है? नाउ नेक्स्ट, ये है आशीष स्कूल। ये स्कूल का मैप है। तो देखो जैसे सिटीज का मैप होता है, फिर इंडिया का मैप है, वैसे ही एक स्कूल का मैप है। तो यहाँ पे आशीष स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। यूज द स्क्वायर टू फाइंड आउट। अब ये स्कूल है, वो ऊपर से अगर हम देखें तो ऐसी लग रही है। यहाँ पे गार्डन है, ये जो ऑफिस है दिस इज असेंबली ग्राउंड। फिर यहाँ पे 3rd A है, 3rd B, देन ये 4th 6th का क्लास है, ये 5th का क्लास है, ये 1st 2nd ऐसे क्लासेस के नाम भी है। अंडरस्टैंड? इट इज प्ले ग्राउंड, इट इज असेंबली ग्राउंड। ये जो है वो मेन गेट है, और मेन गेट के आजू बाजू में 9th और 8, 9, 10th के क्लासेस है। तो और यहाँ पे हॉल है। तो ये एक पूरा स्कूल का मैप है। तो ये स्क्वायर के हिसाब से आप ये इजीली फाइंड करोगे कि इसका एरिया कितना है। और यहाँ पे स्केल भी लिखा हुआ है कि देखो 2 सेंटीमीटर, अगर 2 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर।
समझ में आ रहा है? 2 सेंटीमीटर मीन्स 5 मीटर। तो ये समझो कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर हो रहा है तो ये 5 मीटर होगा, एक्चुअल लेंथ उसकी 5 मीटर्स होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ ऑफिस। अब आपको क्या करना पड़ेगा, असेंबली ग्राउंड का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और असेंबली ग्राउंड का और ऑफिस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और हमें देखना है कि कितना टाइम्स बिगर है। तो असेंबली ग्राउंड का जो एरिया है वो कितना है, अगर हम सोचे तो कितना होगा ये। सो लेट्स काउंट द स्क्वायर। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल यहाँ पे 15 स्क्वायर्स है। और हमें किसका ढूंढना है, ऑफिस का। तो ऑफिस में कितना है, 1 2 एंड 3, तो इसमें 3 है, इसमें 15 है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, 5 से। तो ऑफिस का एरिया है उससे 5 टाइम्स बिग असेंबली ग्राउंड का एरिया है। समझ में आया? यहाँ पे 3 है, 15 है, 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा 5 के साथ। अगर हम इसको 5 के साथ करें तो ही इसके इक्वल हो सकता है ना। अगर आपको भी 15 चाहिए जहां पे 3 है तो आप क्या करोगे, 5 टाइम्स करोगे ना, मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 5 टाइम्स। तो इसका एरिया जो है वो 5 टाइम्स बिगर देन ऑफिस। अंडरस्टैंड? तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स बिगर। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मच इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। लेंथ एंड विड्थ ईच क्लासरूम की कितनी है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, क्लासरूम के पिक्चर्स भी आपको दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि सभी लेंथ क्लासरूम की कितनी कितनी है। देखो यहाँ पे जो है वो 2 2 है, मतलब कि 5, इस साइड भी 5 और इस साइड भी 5, राइट। 5 तो कॉमन है, फिर सभी में सेम है, सब में 2 2 सेंटीमीटर है तो 5 आएगा। बट यहाँ पे जो है वो आधा है, तो 1 है और यहाँ पे थोड़ा सा है। तो इसमें क्या हम कौन सा ऑप्शन लिखेंगे, ये 5 तो पूरा नहीं है तो 1 कम है, थोड़ा सा 5 से कम है, तो इसको हम बोलेंगे 4। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। ये 5 मीटर, ये 4 मीटर, क्योंकि ये पूरा तो नहीं है 2 सेंटीमीटर, पूरे से थोड़ा सा कम है। जैसे 1 सेंटीमीटर, हम 2 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर हो रहा है, 2 सेंटीमीटर का 5 मीटर है। तो देखो अगर यहां तक होता तो ही 5 मीटर होता, अब यहां तक है तो उससे एक आधे से ज्यादा है, लेकिन देखो आधे से तो ज्यादा है, इसका मतलब है कि 4, 5/4। सभी क्लासेस कितने के हैं, 5/4 लेंथ के। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए, 5/4। नाउ नेक्स्ट, ऑल द क्लासरूम इन आशीष स्कूल लुक लाइक दिस। और क्लासरूम को अगर ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, सॉरी यहाँ पे नोटिस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, विंडोज, ये अलमारी, और यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड्स है, और यहाँ पे बेंचेस है, और ये क्या हो सकता है, टीचर्स टेबल, राइट। ब्लैक बोर्ड के सामने क्या है, टीचर्स टेबल है, और यहाँ पे बेंचेस है। तो आपको क्या करना है, लुक केयरफुली एंड आंसर विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड के एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या है, विच ऑफ दिस इज द एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। तो इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे ना, अलमारी, विंडो, नोटिस बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड। तो देखो अलमारी यहाँ पे है, फिर विंडो इस साइड है, नोटिस बोर्ड इस साइड है, और डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, डिस्प्ले बोर्ड, क्योंकि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। नाउ नेक्स्ट, नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी। ये कहाँ पे होगा, ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 5th A। क्या करना है आपको, सिर्फ मार्क करना है कि 3rd A जो है, 3rd A क्लास कहाँ पे है, ये वाला 3rd A है। तो ये तो जो है वो विंडो है और ये डोर है। तो आपको पता होना चाहिए कि विंडो है उसके इस साइड, विंडो है उसके इस साइड जो है वो ब्लैक बोर्ड होगा, राइट, 3rd A में, और जो है वो 7th में।
7th क्लास है ये वाला। तो विंडो आपको यहाँ पे दिख रही है, डोर आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जहां पे डोर है उसके बाजू में ही नोटिस बोर्ड है ना। यहाँ पे नोटिस बोर्ड होगा डोर के बाजू में, राइट। अब नोटिस बोर्ड के ऑपोजिट साइड में ही आपको क्या दिखेगा, विंडो, और विंडो के इस साइड में ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड के सामने डिस्प्ले बोर्ड है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस क्लासेस में ऐसे होगा और उस क्लासेस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो समझ में आया हमको? फिर क्या फाइंड करना है, अलमारी इन 4th and 10th। 4th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में आपको अलमारी फाइंड करनी है कि 4th स्टैंडर्ड में अलमारी कहाँ पे होगी और 10th में कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड है, राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पे सब जानते हैं, ये डोर है, इस साइड का डोर है, विंडो के ये 2 विंडोज है, उसके ऑपोजिट डोर है। तो डोर जो है ये यहाँ पे जो डोर है यहाँ पे 2 विंडोज है, जहां पर 2 विंडोज एंड हो रही है उसके बाजू में ही तो अलमारी है। अब देखो मैप में, यहाँ पे 2 विंडोज है, उसके कॉर्नर में क्या है, अलमारी है, राइट। तो हमने ये 4th में भी अलमारी ढूंढ ली, फिर ये 10th में 2 विंडोज के बाजू में अलमारी है तो वो वहां पे है। तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो। नाउ नोटिस बोर्ड इन 5th and 6th P। 5th स्टैंडर्ड कहाँ पे है, देखो ये 5th स्टैंडर्ड है। अब हम नोटिस बोर्ड ढूंढेंगे। तो नोटिस बोर्ड है तो डोर जो है उसके बाजू में यहाँ पर ही नोटिस बोर्ड होगा ना। देखो यहाँ पे डोर है, उसके बाजू में नोटिस बोर्ड है, तो डोर के बाजू में नोटिस बोर्ड हमें 5th में मिल गया। अब 6th B, ये है 6th B, यहाँ पे है नोटिस बोर्ड, डोर के बाजू में ही है, ऐसे नोटिस बोर्ड है, राइट। तो यहाँ पे आपको मार्क करना है। नाउ लास्ट सीट ऑफ मिडल रो इन सेकेंड स्टैंडर्ड एंड लास्ट सीट, जैसे कि यहाँ पे एक क्लास है और ये लास्ट सीट है, उसकी सेकेंड रो। अगर हम रो और कॉलम की बात करें तो दिस आर कॉलम्स, दिस आर रोज, अगर ऐसे है तो रोज है, राइट। और सेकेंड स्टैंडर्ड कौन सा बोला है, लास्ट सीट ऑफ मिडल रो इन सेकेंड। ओके, तो लास्ट सीट जो सबसे लास्ट वाली है वो, तो वो भी आप मार्क कर सकते हो। एंड डिस्प्ले बोर्ड इन 1st स्टैंडर्ड। 1st स्टैंडर्ड जो है वहां पे आपको डिस्प्ले बोर्ड ड्रॉ करना है। तो डिस्प्ले बोर्ड जो है वो यहाँ पे 2 विंडोज है, यहाँ पे अलमारी है और अलमारी की साइड में बाजू में डिस्प्ले बोर्ड है, राइट। तो आप ऐसे सभी में कुछ ना कुछ ऐसे मार्क कर सकते हो। आपको फाइंड करना है और उसके बाद मार्क करना है। नाउ नेक्स्ट, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड। अब अगर वो 3rd A में बैठा है, 3rd A में है, तो क्या उसको प्लेग्राउंड दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी विंडो तो असेंबली ग्राउंड में पड़ रही है। तो जो 3rd A है उसमें नहीं दिखेगा। अगर वो 3rd B या 1st स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में होता तो उसकी विंडो प्लेग्राउंड में पड़ रही है तो उसको दिखेगा, वरना उसको नहीं दिखेगा, राइट। सो कैन नो, यहाँ पे हम लिखेंगे नो। तो हमने जितना भी आज टेक्स्ट बुक में किया है वो सब आपको टेक्स्ट बुक में कर लेना है वीडियो देख के। थैंक यू।